नमस्कार। अभी हम आ चुके हैं प्रयागराज में, जहाँ पे सतुआ बाबा के आश्रम में अभी कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी 27 तारीख को आए हुए हैं। उनकी मतलब भक्तगण जो है, उनसे लगे हुए भक्तगण जो हैं, उनकी आप संख्या देखेंगे तो यहाँ हजारों के ऊपर जनसंख्या दिख रही है। और वो 27 तारीख को यहाँ विराजमान हुए हैं। अभी आप देखेंगे तो पूरी जनसंख्या यहाँ पे रोडों पे किस तरीके से उनके दर्शन के लिए पड़ी और उनकी कथा सुनने के लिए इतने भावुक लोग हैं यहाँ पे। उनके द्वारा इधर देखेंगे तो भंडारा भी चल रहा है। लोग भंडारे में से मतलब आज उपवास भी था, शायद आज दसवीं एकादशी है जिसमें लोग व्रत भी आज उनका रहा होगा। तो व्रत उनके व्यवस्था, खाने की व्यवस्था भी उनके द्वारा यहाँ चलाई जा रही है। और उनके व्रत जो संध्या का व्रत जब टूटता है उसकी भी खाने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है महाराज जी के द्वारा। तो हम यहाँ पे आए हुए दूर दराज से उन सभी भक्त श्रद्धालुओं से बात करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं, वो प्रदीप मिश्रा जी को सुनने आए या फिर किसी और अन्य स्नान की वजह से आए हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे, खुद ही लोग बताएंगे कि तो हम बात करना चाहेंगे। तो माता जी आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम जगदीश चौहान है। हम 27 तारीख को यहाँ आए हैं। भली बात यहाँ व्यवस्थाएं सारी अच्छी चल रही हैं। ये आपका सब कुछ मतलब शाम को फलाहार की व्यवस्था है, जो खाना चाहे खाए, और फलाहार की व्यवस्था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी दिक्कत तो हर किसी को झेलना पड़ता है क्योंकि खाक चौक में स्थान है, तो थोड़ी खाक तो छाननी पड़ती है इंसान। तो माता जी यहाँ पे इतनी जनसंख्या आई हुई है, व्यवस्था तो कम पड़ रही है। नहीं, व्यवस्था कम नहीं पड़ रही है, कम नहीं पड़ रही है। लोग रास्ते पे सो रहे हैं, पूरा देखा गया बाहर पूरे रास्ते में पड़े हुए हैं। व्यवस्थाओं की कमी थोड़ी सी हो रही है, पर लोग रुक नहीं रहे हैं क्योंकि जो आने वाले आ रहे हैं श्रद्धालु। हाँ, देखो श्रद्धा जहाँ है वहाँ लोग रुकते नहीं हैं। तो आप देखेंगे प्रदीप मिश्रा जी का लोगों के अंदर इतना लगाव, इतना जुड़ाव और एक धार्मिक आस्था जो उनसे जुड़ी है लोगों की। यहाँ भारी संख्या में लोग आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से, पूरे भारत से कहा जाए तो यहाँ पे लाखों की जनसंख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। दो पंडाल बने हुए हैं। उसके अलावा भी जो पंडाल खाली पड़ा है, पूरे पंडाल में लोग ही लोग दिख रहे हैं। तो हम एक अंकल जी से बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, जय श्री शिवाय, नमस्ते। तो सर आप पहले बताइए आप आए कहाँ से हैं? मैं करनाल हरियाणा से आया हूँ। आज ही आया हूँ, विचार बना के आया हूँ कि 3 दिन यहाँ लगाऊंगा। शनिवार को जो हमारा भोग पड़ेगा तो उसके बाद ही जो है यहाँ से प्रस्थान करेंगे। इस बार विचार बनाया अपने साले साहब को भी, वासुदेव जी को भी अम्बाला से लेके आया हूँ। अच्छा, दोनों तो मतलब साले जीजा दोनों लोग हैं। तो आप देख लीजिए हरियाणा से आए हुए हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश से लोग यहाँ प्रदीप मिश्रा जी को सुनने आए हुए हैं। बहुत आनंद भक्त हैं। तो देख लीजिए महाराज के लगाव से कितने भावुक हो चुके हैं अंकल जी। 2 बार शोर आ चुका हूँ, 7वां मेरा यहाँ पर है, 7वां विश्राम। पहली बार रात को यहाँ रुकूंगा। शोर में तो मैं रुक चुका हूँ 2 रातें। यहाँ जो है पहले मैं वल्लभगढ़ गया था, फिर मेरठ गया, फिर सिरसा गया, फिर बठिंडा गया, फिर जयपुर गया, फिर 2 बार जो है मैं जो है सीहोर गया। और आज प्रभु की कृपा से, भोले शंकर की कृपा से तो आप देख सकते हैं। तो महाराज जी का आप अभी दर्शन यहाँ हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ। आज मैं 4 बजे, ट्रेन हमारी 4 घंटा लेट थी, तो 3:45 बजे यहाँ आए हैं। हमारे को दर्शन नहीं हुए, से हम बाहर रोड पे ही खड़े रह गए। तो वहीं से हम स्नान किया और यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर जो है भोजन किया। भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी है। इतना रश होने के बावजूद मैं कहूँगा तो आप देख सकते हैं, ये एक भावनात्मक लगाव महाराज जी से जो है, एक धार्मिक लगाव जो है वो साफ लोगों में झलक रहा है, दिख रहा है। तो आप देखेंगे तो इधर पंडाल चला खाने का, दल विश्राम का पंडाल, इधर भी जहाँ कथा चलती है सारा दिन, उधर भी लोगों का विश्राम का पंडाल, बगल में एक पंडाल। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ लोगों की व्यवस्था भी की गई है, खाने से रहने की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था की गई है। क्या है अंकल जी? तो इसी पंडाल में किसी खाना खाते समय आ रहे थे, तभी इनका सामान कुछ
अंकल जी का गायब हो गया, जो एक प्रार्थना पत्र लिख के आए हैं। अगर कोई भी तो ये किसी के हाथ ये सामान लगा हो उनकी क्या तो व्यवस्था इतनी अच्छी मैं निवेदन करूंगा कि सामान यहाँ पंडाल तक जो है महाराज जी का, वहाँ पे जो कर्मचारी हैं उन तक इस सामान को पहुँचा दे। आपको व्यवस्था रहने का स्थान ठहरने आपको मैं नंबर बता दूं, अगर किसी के हाथ ये सामान लगे तो नंबर है इसका 94 31 54 52 15। इस नंबर पे कॉल करके इन अंकल जी का सामान वापस कर दें। मैं सभी श्रद्धालुओं से बात करूंगा। ये एक धार्मिक आस्था का संगम है, जहाँ पे आप आकर चोरी जैसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, तो ये एक आपकी आस्था को नहीं प्रकट करता, ये आपकी गलत मानसिकता को प्रकट करता है। तो आप ऐसी गतिविधि को अंजाम न दें जिससे आने वाले श्रद्धालुओं के दैनिक जीवन में किसी तरह की रुकावट या दिक्कत पैदा हो। तो मैं ऐसी घटना जो लोग कर रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, अगर किसी श्रद्धालु के हाथ ये सामान लगा हो तो उसे देने की कृपा करेंगे। तो महाराज बाबा जी आप इसे रखे रहिए, इधर अनाउंस भी करवा दीजिएगा, अगर ले लें तो आपका सामान मिल जाए तो अच्छी बात है। खाना होने के बाद भंडारा के बाद